देखो जी, शहीद उधम सिंह जी बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनके आज उनका शहीदी दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में हमने आज स्कूल में 70 पौधे लगाने का आज हमने निर्णय लिया था और उसका आज हमने शुरुआत कर दी है। शाम तक हम लगा देंगे आज सारे पौधे, और इससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, देशभक्ति उनमें भरी हुई है, उनको देख कर के उनके मन में भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। तो युवाओं को और इन बच्चों को क्या संदेश दोगे आप? देखो जी, इन शहीदी महान क्रांतिकारियों ने जिस तरह देश को याद कराने में बलिदान दे दिए हैं। हाँ तो जी, आप देश तो देखो जी आज़ाद उन्होंने करवा दिया था, उनका काम ख़त्म हो गया था। अब उस देश को आगे कैसे चलाना है, हमने कैसे इस देश को आगे बढ़ाना है, अच्छी पढ़ाई करके, नशा को छोड़ करके, अच्छी नौकरी करके, देश की सेवा करके, तो ये सारे काम जो है वो उन्होंने अब आगे करने हैं। तो यही हम बच्चों को संदेश देते हैं कि बुरी आदतों से बच के अपने देश के लिए कुछ करें। देखिए, उधम सिंह की जो जीवनी है उससे हमें पता लगता है कि जो सही मायने में जो देशभक्ति है वो क्या होती है। एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति का जो परिचय उधम सिंह जी ने अपनी जीवनी में दिया है। एक बाल्यकाल में ही जो जलियांवाला कांड हुआ था उससे प्रभावित होकर उसकी इतनी गहरी चोट इनके दिल पर पहुंची कि इन्होंने उसी समय प्रण कर लिया कि इस हत्याकांड को जो अंजाम देने वाले जनरल और डायर हैं, जब तक उसको ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और मातृभूमि की रक्षा के लिए और उस जनरल और डायर को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने काफ़ी वर्ष तक जो है वो लगातार उसका पीछा किया और लगातार ये मौका ढूंढते रहे कि कब जो है उसको ख़त्म करके अपने बलिदानियों का बदला ले सकें। और 1919 के उस घटनाक्रम के बाद 1940 में जाकर इन्हें वो मौका मिला और इन्होंने जैसी अपनी इच्छा शक्ति रखी हुई थी उसको उसके ऊपर खरा उतरते हुए इन्होंने जनरल और डायर को गोलियों से भूनकर अपने जो देशवासी हैं, जो बलिदानी हुए थे, उनका इन्होंने बदला लिया। इससे पता लगता है कि इनके दिल में अपने देश के प्रति और अपने देशवासियों के प्रति कितना प्रेम था। हमें ये इनसे सीख लेनी चाहिए और अपने देश के साथ इसी तरीके की मोहब्बत करनी चाहिए। शहीद भगत सिंह क्लब ग्रेड द्वारा यहाँ पे सिग्नेज स्कूल में पौधारोपण भी किया जा रहा है इनकी याद में, तो क्या संदेश दोगे आप समाज को? देखिए, समय की अब डिमांड है। अभी आप देख रहे हो कि चारों ओर प्रकृति ने जो है प्रलय मचाई हुई है। इसका कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं। हम लोग अप्रत्याशित रूप से जो है वन का घटान कर रहे हैं, भूमि का घटान कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक जो है इस समय उथल पुथल मची हुई है। अब इसको हम किसी तरीके से तो सही करें, तो उसका एकमात्र और सही जरिया यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा हो सके पौधे लगाएं। तो हम तो मौके की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा बहाना मिले कि हम उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कर सकें। तो आज इससे बढ़िया दिन क्या होगा कि आज एक हमारे अमर शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है और उनकी याद में हम यहाँ पे बच्चों से पौधारोपण कराएंगे और आगे बच्चों को भी सीख मिले ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। अगर ये पौधे लगाएंगे तो पौधों के कटान का इनके मन में ख्याल अपने आप ही नहीं आएगा कि जो बच्चा किसी को तैयार करने में या किसी चीज़ के संरक्षण में जब लग जाता है तो उसको काटना या उसकी हत्या करना उसके फिर दिमाग में, जहन में आता नहीं है। तो हो सकता है इसी प्रयासों से आगे जो है हमारी ये सृष्टि बची रहे, प्रकृति हमारी बची रहे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाग नामक गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और सन 1960 में उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी अच्छी चल रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। वे पूरी तरह अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उधम सिंह अनाथ हो गए थे, परंतु इसके बावजूद वह विचलित नहीं हुए और देश की आज़ादी तथा जनरल डायर को मारने में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। इस घटना से वीर उधम सिंह तिल मिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल और डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल और डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल और डायर को
लगी जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पैटर्न विलेज जेल में फांसी दे दी गई। धन्यवाद।